आइए आज की इस रात्रि घड़ी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। इस समय हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मान लें। हे ईश्वर शक्तिमान, ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम ईश्वर को महिमा देते हुए गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इस समय हम परमेश्वर का जीवित वचन थोड़ी सी मनन कर लें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से लेकर 21 वचन तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपने उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यहां तक। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन में लूका रचित सुसमाचार से अध्याय 12 13वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक हमने सुना। और इस वचन के द्वारा से हम यह देखने पाते हैं कि एक धनवान मूर्ख व्यक्ति उसके दृष्टांत के साथ प्रभु परमेश्वर समझाने का यत्न करता है कि इस संसार में जो जितना हम धन बटोरते हैं हमारे लिए कितने लाभ की बातें हैं। तो मसीह में अति प्रिय यीशु मसीह जब भीड़ में वचन का प्रचार कर रहे थे, तब उसी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर सामने आया और यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उन दिनों यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में, एक नबी के रूप में, अर्थात हम समझ सकते हैं जो भविष्यद्वक्ताएं होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, या जितने भी प्रचारक होते हैं, इन लोगों को समाज में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था। तो यीशु मसीह को एक गुरु के नजर से लोग देखते थे, क्योंकि वो बुद्धि और ज्ञान से ऐसा निपुण था कि वो बड़े बड़े उपदेशकों का भी मुंह बंद कर देता था। और ये यीशु मसीह के बड़े हो जाने के बाद की घटना नहीं, वरन जब वो छोटा ही था तो उसके बालकपन से ही वह इतने बुद्धि और ज्ञान में निपुण था कि वो बड़े बड़े उपदेशकों का मुंह बंद कर देता था। हम यीशु मसीह के विषय जानते हैं कि जब वो 12 वर्ष का जब था तो उस समय वो व्यवस्थापकों के बीच में वो बैठा और उनसे वो बातें कर रहा था, और व्यर्थ की बातें नहीं, वरन वो ऐसे समझ की बातें कर रहा था कि बड़े बड़े उपदेशक भी चुप हो जा रहे थे, वे हक्के बक्के हो गए थे। तो मसीह में प्रियो, तो यीशु मसीह जो बचपन से लेकर के व्यवस्थापकों के बीच में वो जाकर के वचन के समझ को उनके साथ बांटता था, ऐसे व्यवस्था की पुस्तकों में से लेकर के ऐसे ऐसे संदेश दिया करता था कि अन्य व्यवस्थापक वैसा नहीं कर पाते थे।
इसीलिए यीशु मसीह को लोग गुरु के रूप में देखते थे, उसे एक व्यवस्थापक के रूप में देखते थे, यीशु मसीह को एक नबी के रूप में देखते थे। तो यहां पर लोगों का मन जो मसीह के प्रति एक श्रद्धा भाव था, वे उसे बहुत अच्छा मानते थे। जैसे अभी के दिनों में हम देखते हैं कि कोई बड़ा हमारे कलीसियाओं में, हमारे चर्च में कोई बड़ा अधिकारी है, तो हम सोचते हैं कि यदि वह व्यक्ति कुछ कहे तो निश्चय ही वो भला ही होगा, और यदि वह किसी व्यक्ति विशेष से कुछ कहेगा तो निश्चय वो उसकी बातों को नहीं टालेगा। इसी सोच के साथ में यीशु मसीह के पास में यह लड़का आकर के उससे कहता है कि मेरे भाई को कह दे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तब मसीह ने क्या किया? क्या उसने उनके सामने जाकर के उसकी संपत्ति बांट दी? नहीं। मसीह ने उससे कहा कि हे मनुष्य, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा न्यायी हूं, या किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या तुम्हारे संपत्ति का बांटने वाला ठहरा दिया? तो मैं तुम्हारे संपत्ति का बांटने वाला नहीं हूं। और यह कहते हुए उसने उसे चेताया कि चौकस रहो और सब प्रकार के लोभ, इन सब से तुम अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि हमारे जीवन में धन संपत्ति की बहुतायत के साथ में यदि रहे तो जितना अधिक भी यदि हम धन संपत्ति इकट्ठा कर लें तो भी उसके द्वारा से हम अपने जीवन को नहीं खरीद सकते हैं। तो मसीह में अति प्रिय यीशु मसीह ने एक जीवित वचन के साथ में ही एक दृष्टांत उनसे कहा, और उस दृष्टांत के द्वारा से उनको समझाने का यत्न कर रहा है कि धन का लोभ क्या है, या धन की अधिकता क्या है, धन की बढ़ाई क्या है। जैसे अभी पिछले दिनों में हम बातें कर रहे थे नवा खानी के विषय में, जिसमें हम लोग नए फसल को अपने संसारिक जीवन में देखकर हम बड़े आनंदित थे। तो यही वचन लिखा है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान व्यक्ति जिसने बहुत सारा धन उपजाया और बहुत अच्छा उपज हुआ, और जब उसे उसने बटोरा तो इतना अधिक उसके खलिहान में धान इकट्ठा हो गया, इतना अधिक उसका बीज अन्न इकट्ठा हो गया कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि अब मैं इतना सारा धन का क्या करूं, कहां रखूं, मैं क्या करूं, इतना सारा धन हो गया, मैं कहां रखूं। उसे सोच सोच कर वो परेशान हो गया और वो विचार करने लगा, नहीं, अब मैं अपनी बखारियां तोड़कर इससे और बड़ी बनाऊंगा। जैसे उसने एक गोदाम घर की तरह रखा होगा, बनाया होगा, जहां वो अपने धान, अपने चावल, गेहूं वगैरह जो भी है अन्न जो वह उपजाता है उसे वहां पर रखता होगा। तो वह जगह उसके लिए छोटा पड़ गया, कम पड़ गया। तो अब वह विचार करा, नहीं, मैं अपनी बखारियां तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा और मैं वहां पर इसे संचित करके रखूंगा कि यह मेरे भविष्य के लिए, मेरे आने वाले दिनों के लिए बहुत हो गया, बहुत। और सब कुछ को जब मैं अच्छे से समेट कर रख लूंगा, तब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मन से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे लिए तो बहुत वर्ष के लिए संपत्ति इकट्ठा हो गई, इसीलिए अब चैन कर, खा पी, सुख से रह, बड़ा आनंद के साथ रह। वो किससे कह रहा है? अपने प्राण से कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा हो गया, बहुत वर्षों तक के लिए अब हो जाएगा, इसीलिए खा पीकर बड़े आराम के साथ, बड़े चैन के साथ रहो। तो मसीह में अति प्रिय परमेश्वर का जीवित वचन आगे बताती है कि ईश्वर ने उससे कहा, या ईश्वर ने उसके विषय कहा कि आज ही तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया जाएगा। और जब उसका प्राण उससे यदि ले लिया जाएगा तो जितना संपत्ति उसने बटोर कर रखा है तो वह किसका होगा? क्या वो उसे ले सकता है अपने साथ? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सब कुछ उसके साथ इस संसार में ही छूट जाएगा।
तो इसीलिए प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो जितना भी अधिक धन संपत्ति भले ही इकट्ठा कर ले, लेकिन वो अपने धन की अधिकता के कारण से धनी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सारा संसार का धन संपत्ति, रुपये, पैसे, सारा कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर की दृष्टि में धनवान कौन है? कौन धनवान हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में? वह व्यक्ति जो परमेश्वर की संगति में बना हुआ है, वह व्यक्ति जो उसकी इच्छा के अनुसार से चलता है, वह व्यक्ति जो भले ही 2 रोटी खा करके रहे, लेकिन आनंद के साथ मसीह को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर वो अपना जीवन व्यतीत करे, वह व्यक्ति धनवान है। आज यदि हमने बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठा कर ली और हमारे जीवन में आनंद ही नहीं, हमारे जीवन में कोई सुकून ही नहीं, तो वह धन हमारे किस काम का होगा? लेकिन यदि हम मेहनती हैं, परिश्रम करते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, उसके भय में बने रहते हैं, और हमें रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, लेकिन हम उसे परमेश्वर का धन्यवाद करके खाते हैं और उसी के द्वारा से हम तृप्त होकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही, किसी प्रकार की संपत्ति का लालच नहीं रहा। तो इसीलिए परमेश्वर के निकट हम धनवान ठहरेंगे। तो प्रभु में प्रियो, आज का जीवित वचन हमें इन्हीं बातों से स्पष्ट करना चाहता है कि हम ये बातों को समझें कि हम इस सांसारिक धन की लालसा में न रहें, इस सांसारिक धन को केवल ढूंढने के लिए, खोजने के लिए यत्न करते ना रहें, वरन हम उस अनंत धन को तलाशें जो हमसे फिर कभी छीना नहीं जाएगा। उस अनंत धन को तलाश करें जिसे न कभी उसमें कोई काई लगती है और न ही कोई कीड़ा उसे बिगाड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम इस सांसारिक धन की ही लालसा करते हैं? हमारा मसीह क्या कहता है? मसीह कहता है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। तो क्या हमारा मसीह हमारे इस सांसारिक फसल को काटने के लिए आने वाला है? क्या इस संसार में जो हमारा फसल जो तैयार हो गया, पक चुका है, क्या वो आज उसके विषय हमसे बातें करता है? हमारा प्रभु परमेश्वर जो अपने पहले आगमन के दिनों में जिस कटनी के विषय में होती थी, क्या वो उसकी बातें कर रहा है या फिर अपने द्वितीय आगमन के कटनी के विषय बातें कर रहा है? आज प्रभु के लिए वो फसल क्या है जो पक चुके हैं? प्रभु के फसल हम लोग हैं। प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों को ही एक बीज के रूप में इस जगत में बोया कि हम बढ़ें और बहुतायत की फल लाएं, और हम बहुतायत की फल लाएं तो उसी फल को बटोरने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में आने वाला है। तो हम आज कौन सी फल ला रहे हैं? क्या हम सच में वो फल लेकर के आ रहे हैं जिसको प्रभु आज बटोरने के लिए आने वाला है? तो इसी बात को प्रभु वचन में कहता है कि वो अपने फसल की ओर दृष्टि डालो कि वो अब कटनी के लिए पक चुके हैं। तो आज हम हर एक लोगों के लिए प्रभु कहता है कि हम अब तैयार हैं। तो प्रभु आने वाला है और शीघ्र आने वाला है कि वो हम में से वो अच्छे और उन्नत बीज को वो बटोर कर अपने पास में रख ले। मसीह आज वचन में कहता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो हमारे लिए अच्छे काम है मसीह का जो हमारे लिए ठहराया गया काम को पूरा करना, ये है हमारे लिए अच्छे काम। तो ये वही धन है हमारे अच्छे कर्म,
हमारे भले और उत्तम काम, और इसका प्रतिफल हम स्वर्गीय राज में पाएंगे। इसीलिए प्रभु में प्रियो, आज हम धन का लालच त्याग दें, हम व्यर्थ बातों के लिए चिंता ना करें, वरन हम आज चिंता करें तो हम इस बात के लिए चिंता करें कि हमने आज मसीह के लिए क्या किया। क्या सचमुच में आज मेरे द्वारा से मसीह की महिमा हुई है, या मेरे द्वारा से मसीह का आज अवहेलना हो गई। तो आज अपने जीवन को हम टटोले, जांचें, देखें कि क्या सचमुच में हमारा जीवन मसीह निश्चय ही प्रभु में चल रहा है। जिस प्रकार से वह धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया कि धन की संपत्ति का, धन का वो बंटवारा करने के लिए, तो मसीह में प्रियो, मसीह ने उसे कभी भी नहीं कहा कि तुम अपना धन की, अपनी संपत्ति की बंटवारा कर लो। और यदि वे बंटवारा कर भी ले तो यह उनके लिए उचित होगा। क्यों? क्योंकि वे अपने अनुसार से अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने पारिवारिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह गलती क्या है था? क्या उनको अपनी संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए एक में ही बना रखना था? क्या यह उचित था? क्या वे अपनी संपत्ति यदि बांट लेते तो क्या वो गलत होता? गलत बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है, अपनी समझ है, अपनी आवश्यकताएं हैं, तो अपने हिसाब से वो लोग अपना रहन सहन कर सकते थे। लेकिन मसीह ने क्यों वहां पर ये बातें कही? तो मसीह ने ये बातें कही कि किसने मुझे तुम्हारी संपत्ति का बांटने वाला ठहराया। वरन यदि उनको संपत्ति का बंटवारा करना ही था तो अपने भाई के साथ वो मेल मिलाप कर लेता, उसके साथ बातें कर लिया होता, और उसके साथ में बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करता हुआ, या फिर हम कह सकते हैं वो बढ़िया से वो बात विचार करते हुए तर्क संगत वे अपने संपत्ति का बंटवारा कर लेते। फिर जो है वे लोग बड़े मेल प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते। तो मसीह में प्रियो, आज के जीवित वचन हम हर एक लोगों को वचन के इन्हीं रहस्यों से अवगत कराना चाहता है कि इस संसार में आपसी प्रेम में बना रहना ये सबसे उत्तम बात है। और इसके साथ ही साथ वचन में जैसे हमने देखा धन का लोभ, तो धन का लोभ वो हमारे लिए विनाश का कारण हो सकता है। तो इसीलिए हम धन की लोभ में ना रहें, वरन हमें प्रभु ने जो दिया है उसमें हम आनंदित रहें और परमेश्वर का भजन और जय जयकार करते हुए, उसकी महिमा करते हुए आनंद के साथ, बड़े चैन और शांति के साथ में जीवन बिताएं। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर से हमेशा को सराहते हुए, महिमा देते हुए उसकी संगति में हम आए और हम एक गीत गाएं और इस गीत के द्वारा से परमेश्वर को प्रशंसा देंगे। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा, खटखटाओ तो तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा। आशीष जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु यूं कहता है, आशीष जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु यूं कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा,
खट खटाओ तो तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा। सचमुच में प्रभु का जीवित वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। तो आज निश्चय, आज यदि हमें आशीष चाहिए, आज यदि हमें क्षमा चाहिए, आज यदि हमें उद्धार चाहिए, तो हम किसके पास जाएं? हम मसीह के पास आए, क्योंकि हमारा मसीह जो हमारे मांगने से ज्यादा हमें देने वाला ईश्वर है। और आज यदि हम उससे मांगते हैं तो वह निश्चय हम हर एक लोगों को देगा और बहुतायत के साथ देगा। तो आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के सिंहासन तले आए, हम उसकी जय जयकार करें, हम उसको महिमा दें, और सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो अब तक उसने हमारे जीवन में उंडेला, हम उसकी जय जयकार करें। और हमारे जीवन में जितने आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो हर एक जन मसीह की संगति में आए, बड़े विश्वास के साथ अपनी आत्मिक आंखें उसी की ओर लगाए रखें, और हम हर एक प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि हमें प्रभु इस घड़ी अनुग्रहित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी सार्वभौमर्थी सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे, तेरी बेटियां तेरे पवित्र संगति में होकर तुझे सराहते हैं। तुझे धन्यवाद, तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु परमेश्वर। और हम तेरी बेनती करते हैं जिंदा खुदावंत कि तू महान और अति कृपालु है, जिसने हमारे ऊपर दया और करुणा बहुतायत के साथ उंडेला है। पिछले जीवन में हम पर होने वाले सारे बुरी युक्तियों से, शैतानी प्रकोप से और तरह तरह की विपत्तियों से प्रभु जी तूने हमें बचाए रखा, और अपनी महिमा के निमित्त आज इस रात्रि घड़ी तक भी हमें संभाले रखा है। और निश्चय जिंदा खुदा, इसके द्वारा से हम तेरी महिमा करते हैं कि तूने अब तक के जीवन में हमें संभाले रखा, सब प्रकार के शैतानी ताकत और युक्तियों से आज हमें बचाए रखा है। यह तेरा अनुग्रह, तेरा बड़ा प्रेम हमारे प्रति है प्रभु, कि हम इस घड़ी तक जीवित श्वास में पाए जाते हैं। आज इस घड़ी हम तेरी विनती करते हैं ईश्वर पिता कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे, ताकि तेरी पवित्र उपस्थिति में होकर के हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करें। तुझे आदर, प्रशंसा और महिमा हम बहुतायत के साथ दें। तो निश्चय ही जिंदा खुदावंत, हम तेरी विनती करते हैं ईश्वर पिता कि हमेशा तू आप हमारे संग और साथ हो ले, कभी भी हमें अनाथ किनाई अकेला मत छोड़, वरन तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि तेरे बड़े सामर्थ के द्वारा से, तेरे आशीष और तेरे अनुग्रह के द्वारा से हम हर एक आज लाभान्वित होने पाए। निश्चय प्रभु परमेश्वर, वचन में हमने जिस प्रकार से देखा कि धन का लोभ हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि इस संसार में भले ही हम जितने धन और संपत्ति इकट्ठा कर लें, लेकिन प्रभु के राज में, प्रभु की दृष्टि में हम धनवान नहीं। लेकिन प्रभु परमेश्वर, निश्चय हम अपने जीवन के लिए तेरे आशीष और अनुग्रह के रूप में प्रभु परमेश्वर अच्छे और भले कामों के करने के द्वारा से पिता परमेश्वर तेरे निकट हम बने रहें, ताकि निश्चय हम तेरी संगति में एक धनवान बने, और उस धनवान बनने के द्वारा से प्रभु परमेश्वर अपने भले और उत्तम कामों का प्रतिफल तेरे स्वर्गीय राज के रूप में हम पाने सकें, ताकि हमारे जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए, हाँ प्रभु परमेश्वर, बहुतायत की तुझको महिमा और प्रशंसा देते रहें। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारी हैं, चिंताएं हैं, सब प्रकार के समस्या और परेशानी यीशु नासरी के नाम में सुपुर्द कर देते हैं जिंदा खुदा। और हम तेरी विनती करते हैं अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा से हम हर एक के जीवन को तो शुद्ध और पवित्र कर दे। हमारे अंदर, हमारे ऊपर भले ही जितने प्रकार के शैतानी प्रकोप हावी हैं, उन सारे शैतानी प्रकोप और उनकी अभिलाषाओं को तू आप प्रभु परमेश्वर दूर कर दे।
और जिंदा खुदावंत सिर्फ और सिर्फ तू आप हमारा मालिक, हमारा राजा, हमारा अगुआ होकर के हमारी शुद्धि लेना। कभी भी हमें अनाथ किनाया अकेला मत छोड़, वरन तेरी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे संग साथ बनी रहे, ताकि हाँ प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी बरकतों को प्राप्त करते हुए तेरी महिमा करें। प्रभु परमेश्वर इस संसारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर शैतानी ताकतें हमेशा हमारे विषय बातें किया करते हैं, हमेशा हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब हमारा विश्वास गड़बड़ाए और वो हमें फाड़ खाए। एक गरजने वाले सिंह के समान हमेशा इसी ताक में रहता है। तो प्रभु परमेश्वर हम तेरी विनती करते हैं, जिंदा खुदा सारी शैतानी ताकत और शैतानी अभिलाषाएं यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, उनके सारे काम और उनके सारे आचरण यीशु नासरी के नाम में विफल हो जाए। और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु तेरी बहुतायत की सामर्थ आज उंडेल दे। तेरे बड़े सामर्थ के द्वारा से हम तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरी महिमा में युगाना युग तक बने रहने सके। हमारा संसारिक जीवन जो बड़े आलस का जीवन है, प्रभु परमेश्वर इस आलस भरे जीवन में प्रभु परमेश्वर हम शैतानी बहकावे में आ जाते हैं, शैतानी इच्छाएं या संसारिक अभिलाषाओं में प्रभु परमेश्वर हम प्रतिदिन हम लीन रहते हैं, और जिसके चलते प्रभु परमेश्वर हम तेरी आशीष से तेरे अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। हम तेरी बेनती करते हैं, जिंदा खुदा सारे ऐसे हमारे बुरी युक्ति और बुरी अभिलाषाओं को यीशु नासरी के नाम से तू आप दूर कर दे और हमारे जीवन में फुर्ती को डाल दे, ताकि हमारे जीवन में उस फुर्ती की प्राप्ति के द्वारा से हम तेरी महिमा करने सके, तेरी जय जयकार करने सके, तुझको बड़ी महिमा और प्रशंसा देने सके। तो प्यारे खुदावंत हम तेरी बेनती करते हैं, जिंदा ईश्वर की जगत के अंत में तो आप हमें संभाले रखना, तेरे डर भय तेरे प्रेम में हम बने रहने सके, और उसी विश्वास में जिस विश्वास में हम रोपे गए हैं उस विश्वास में अनंत काल तक बने रहें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु तेरी अनुग्रह सिद्ध हो जाए, हमारे जीवन में तेरा प्रेम आज प्रकट होने पाए, और इसके द्वारा से हम बहुतायत की आशीष को पाए। इस संसार में हम शैतानी अभिलाषाओं में और संसारिक युक्तियों में हम फंसने वाले नहीं, वरन प्रभु के नाम में प्रभु की महिमा करते हुए उसके आनंद में जीवन में हम प्रवेश करने वाले होने सके। प्रभु परमेश्वर हम तेरी विनती करते हैं, हमारा तू आप स्वर्गीय पिता है, हमारे जीवन में आज नाना प्रकार की समस्याएं और विकृतियां आती हैं, ऐसे सब प्रकार समाज में प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर पड़ने वाले सारे विघ्न बाधाओं से भी हमें छुटकारा दे, और प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा से हम हर एक आज आशीषित होने पाए। जीवित खुदा तो हाँ प्रभु परमेश्वर हमारा स्वामी तो आप है, हमारा मालिक तो आप है, हमारा सृष्टिकर्ता तो आप है, तो किसी भी शैतानी ताकत और अभिलाषाओं का हम पर क्यों कर वश होगा। तो प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करता है, सारी शैतानी ताकतों को आप विफल कर दे, और प्रभु हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरे अधिकार होने पाए। कोई शैतानी ताकत, कोई शैतानी युक्तियां, कोई दुष्ट आत्मा के सामर्थ हम पर हावी न होने पाए, वरन यीशु मसीह नासरी के पवित्र सामर्थ्य नाम में आज बहुतायत की आशीष को हम पाने सके। और हमारे दीनता की प्रार्थना मसीह यीशु ख्रीस्त के नाम से तो आप स्वर्गीय राज में ग्रहण कर, आमीन।